क्या मुझे कोई ये तर्क बता सकता है कि लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगर सत्येंद्र जी ये कह रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्यों जो दुनिया के एडवांस्ड मुल्क हैं, मैं फ्रांस की बात कर रहा हूं, इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, बेल्जियम की बात कर रहा हूं, वो फिजूल में लॉकडाउन लगा रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग तो शायद सबसे जरूरी चीज है, और वो जब लोग ना माने तो सिर्फ लॉकडाउन से ही हो सकती है। मतलब यह कि दिल्ली में अब फिर वही नौबत आ सकती है जब एक बार फिर शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक जगह कम पड़ने लगे। और हम ये एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं, ये अतिशोक्ति नहीं है। अस्पतालों में इलाज तो दूर की बात है, बेड तक नसीब ना हो। और सच मानिए कि ऐसे हालात बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के ऐप के मुताबिक इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ 138 वेंटिलेटर वाले कोविड आईसीयू बेड खाली हैं। बिना वेंटिलेटर वाले खाली कोविड आईसीयू बेड्स की संख्या सिर्फ 280 के करीब है। कुल खाली कोविड बेड की बात करें तो उनकी संख्या फिलहाल 7,586 है, लेकिन यह उस दिल्ली के लिए काफी नहीं है जहां पिछले एक हफ्ते में हर दिन औसतन 6,500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि इसमें कई मरीज स्टार्टिंग में सेल्फ क्वारंटीन में जाते हैं, अपने घरों के एक कमरे में रहते हैं, तो शायद हम आंकड़े को समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों दिवाली पर बाजारों में भीड़ उमड़ी, उसे मद्देनजर रखते हुए यह औसत और बढ़ने की पूरी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कोरोना एक दिन में पता नहीं लगता है कि आप भीड़ में गए और अगले दिन पता लग गया आपको कोरोना हो गया। वो इबोला होता था जिसमें एक दिन में बीमारी होती है और अगले दिन बिस्तर पकड़ते हैं। कोरोना तो शरीर में 7-8 दिन तक रहता है और पता भी नहीं लगता, और लेकिन फिर वो अपनी जड़ें मजबूत कर चुका होता है। दिल्ली में कोरोना जिस तरह फिर से विकराल रूप लेता जा रहा है, उसकी वजह इन तस्वीरों में छुपी है। फेस्टिव सीजन में बाजारों में उमड़ी ये भीड़ और इस भीड़ में उड़ाई गई कोरोना से बचाव के सारे नियमों की धज्जियां। त्योहारों के सीजन के साथ ही हवा में घुले जहर ने भी कोरोना को और डेडली बना दिया है। कोरोना पॉल्यूशन सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, जिसमें कोविड केसेस भी बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीजेज भी बढ़ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँगा कि करीब 15% कोविड केसेस बढ़े हैं सिर्फ पॉल्यूशन के कारण, क्योंकि पॉल्यूशन भी आपकी रेस्पिरेटरी लाइनिंग में इन्फ्लेम करता है। वो इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा कोविड वायरस को पनपने के लिए मदद करता है। इसीलिए दोनों एक साथ एक दूसरे के पूरक हैं और कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। आने वाले हफ्तों में हालात और खराब होने की आशंका में कई राज्यों से पैरामिलिट्री डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को दिल्ली भेजा जा रहा है। साथ ही आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाकर करीब 6,431 तक करने की सलाह दी है, जबकि दिल्ली के अस्पतालों में अभी 3,491 कोविड स्पेशल आईसीयू बेड हैं और उनमें से 88% भरे हुए हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने 750 आईसीयू बेड का आश्वासन दिया है, जिन्हें डीआरडीओ केंद्र में उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है, और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा। इससे पहले भी जब जून में दिल्ली में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए थे, तब भी केंद्र सरकार के दखल के बाद हालात काबू में आए थे, और अब एक बार फिर केंद्र सरकार एक्शन में है। लेकिन इस एक्शन पर क्रेडिट की होड़ वाले रिएक्शन भी सामने आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहीं विज्ञापन कंपनी में न चले जाएं, इतनी अच्छी बात इस ढंग से प्लेसिंग करते हैं, लेकिन बीच में अगर अमित शाह ना लगे होते तो कंट्रोल ना होता। एक ओर दिल्ली को कोरोना तिल तिल कर तड़पा रहा है, तो दूसरी ओर सियासतदान खुद को मसीहा साबित करने में जुटे हैं, जो होना नहीं चाहिए। और इस मुश्किल वक्त में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस वक्त जरूरत है कोरोना संक्रमण को काबू करने की, बेतहाशा मौत पर लगाम लगाने की।
कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली कितनी तैयार है? क्या कोरोना से लड़ने के लिए पूरी जिम्मेदारी आम आदमी की है? हमने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का सच आपके सामने लाने की एक मुहिम शुरू की है। कल आपको दिल्ली के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर से जुड़ा हम आपको एक ऐसा सच दिखाएंगे जो पूरी दिल्ली को हैरान परेशान कर देगा। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।